ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 29 जनवरी 2026। आज की मुरली के सार में कल्याणकारी बाबा ने प्रश्न पूछते हुए स्मृति दिलाई कि तुम रूहानी बच्चे अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तो अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर से नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। बाबा कहे जब तुम बच्चे यहाँ बाप दादा के सामने बैठते हो तो यह भी तो याद होगा ना कि हम यहाँ रिजुवनेट होने आए हैं, अर्थात यह शरीर बदल हम देवता शरीर लेने आए हैं। फिर चिंतन करने के लिए कहा कि तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा जो बहुत पतित थी अब सो पावन बनने के लिए बाबा को याद करती हैं। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा जरूर पूछेंगे ना, बच्चे सारा दिन में कितना समय याद करते हो? और साथ में रूह रिहान करते कहा कि याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात माया बाबा की याद भुला देती है। बच्चे कहते भी हैं बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। तो बाबा कहे नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। बच्चे भी कहते हैं बाबा आज काम का तूफान आया, कल क्रोध का तूफान आया, लोभ का तूफान आया, मोह का तूफान आया। कभी फिर कहते हैं बाबा आज हमारी अवस्था बड़ी अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया, याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी, बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहे। तो बाबा कहे बाबा की याद में रहने से तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आज मुरली से प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होंगी? उत्तर में बाबा कहे जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं तो वह सबको कशिश करते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होंगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। अर्थात बाबा कहे दिव्य और अलौकिकता कब आएंगी? जब दिव्य गुणों की धारणा होंगी तब कशिश होंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबा प्रश्न पूछते हुए स्मृति दिला रहे हैं कि क्या अपना भविष्य पुरुषोत्तम मुख स्मृति में आता है? बाबा कहे क्या यह अनुभूति चलते फिरते होती है कि हम नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे? बाबा कहे बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है, अर्थात बाबा कहे तुमको अभी ज्ञान मिला, समझ मिली तो तुम्हारी बुद्धि में अभी यह सब अलौकिक बातें रहती हैं, अलौकिक चिंतन चलता रहता है। बाबा कहे और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो तो समझते हो सत बाबा जिसका शिव नाम है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं
और यह नॉलेज देते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना। क्या याद होगा? कि हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि तुम जब बाबा के सामने बैठते हो तो यह तो स्मृति आती है ना कि हम यहाँ रिजुविनेट होने आए हैं, अर्थात मनुष्य शरीर बदल देवता शरीर में जाने लिए आए हैं। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ाने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हमको सबसे ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। देवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा। कौन सा? कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। बाबा कहे आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। बाबा कहे सारा मदार, सारा डिपेंड किस पर है? याद पर है, और उसमें ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा बार बार याद पर अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहे तुम खुद समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान न आए। बाबा कहे अवस्था कैसी बनानी है? जो कोई भी तूफान न आए। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा कहे बच्चे अपनी याद का समाचार देते हैं ना, तो कहते हैं ना बाबा आज अवस्था ऊपर नीचे हुई, आज अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई तूफान नहीं आए। आज तो सारा दिन बाबा की याद में रहे, खुशी में रहे। ऐसे बच्चे बाबा को सुनाते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं। बाबा कहे हिसाब भी निकाल सकते हैं ना कि माया से हार खाते खाते हम कहाँ थे और कहाँ आकर पहुँचे हैं। बाबा कहे कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। बाबा कहे नई दुनिया है स्वर्ग, और पद में सबसे ऊंच पद कौन सा है? देवता पद। इसलिए तो हर कोई मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो हम सबसे प्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है।
उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा? तो बाबा कहे, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। बाबा कहे, दुनिया में शरीर में मोस्ट वैल्यूएबल क्या है? आत्मा है, क्योंकि सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? बाबा प्रश्न पूछकर स्मृति दिला रहे हैं कि नॉलेज कौन लेता है? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो। क्या समझते हैं? कि हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। बाबा कहे, ऐसे आत्मा का पाठ पक्का करके बाबा को कई बच्चे लिखते भी हैं। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। बाबा कहे, जब क्रिएटर गाया जाता है तो क्रिएटर जरूर कर्तव्य करके जाते हैं, तभी तो उनको क्रिएटर कहा जाता है। बाबा कहे, तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है, अर्थात एक भगवान की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि यह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान सागर है। नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना। बाबा टाइटल भी दे रहे हैं और कर्तव्य की स्मृति भी दिला रहे हैं कि जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम हर एक बच्चे दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि तुम बाप के बच्चे हो। बाबा कहे, जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, उनके तुम बच्चे हो, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज, एक बाप को ही नहीं जानते हैं, तो बाकी फिर क्या नॉलेज होंगी? अभी तुम फील करते हो। हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहे, बेबी में नॉलेज नहीं होती है, अर्थात छोटे बच्चों में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फुल, अर्थात पवित्र सतो प्रधान। बाबा कहे, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते। वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। बाबा ने मुरली में ऊपर में भी बताया ना कि सबको कशिश किनकी होंगी? जिनमें दिव्य गुण है, अलौकिकता है। तो बाबा उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि छोटा बच्चा भी सतो प्रधान है, उनको अच्छाई बुराई की कोई नॉलेज नहीं है, जैसे कर्मातीत स्टेज है, इसलिए वह आत्मा सबको कशिश करती है। ऐसे बच्चों की भी जब अवस्था बन जाती है तो वह भी सबको कशिश करते हैं। बाबा कहे, जैसे अब बाबा कशिश करते हैं,
बाबा आए ही है सबको फूल बनाने, पावन बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, अर्थात दुखदाई आत्माएं हैं। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबुल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीज बनती है, भेंट की जाती है मनुष्य की। बाप समझाते हैं, इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। बाबा कहे सुख और दुख के हिसाब से बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं। फूल सुख देता है, कांटा दुख देता है। बाबा कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होंगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह सब नया। तुम विचार करो। बाबा तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। बाबा विचार करो सतयुग में कैसी एक्टिविटी थी और अभी देखो क्या एक्टिविटी बन गई है। बाबा 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। बाबा 2 बातें हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानना और पवित्र बनने के लिए बाप को याद करना, पढ़ाई पढ़ना। बाबा इनके पहले जानते थे क्या कि हमको यह बनना है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में यह थे, फिर नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। बाबा ने फिर कहा विचार करो आज की दुनिया कैसी है और सतयुगी लक्ष्मी नारायण की दुनिया कैसी होंगी, सोचो। बाबा यह लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरतों के महल होंगे। बुद्धि में आता है ना। अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएंगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम नहीं रख सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं। बाबा किताबें कौन कौन सी होती हैं। एक जिनको शास्त्र बोलते हैं, दूसरी जिसको पढ़ाई की किताबें होती हैं और तीसरा कुछ नॉवेल स्टोरीज वगैरह होती हैं। बाबा बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भगत कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग किसका। बाबा भक्ति और ज्ञान, तो वैराग किसका। जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, यह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है। बाबा पूछ रहे हैं आत्मा का धर्म क्या है। शांति। एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है। शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। बाबा आत्मा का परिचय बता रहे हैं कि आत्मा का धर्म है शांत स्वरूप। आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु और रहती कहाँ है, शांति धाम मुक्ति धाम में। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। कौन सा। अपने घर वापस जाने का। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सब पत्ते लौट कर आएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे।
पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझ पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे जानते हैं अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना, फिर है मर्तबे के ऊपर। यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है, यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है, इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। बाबा कहे सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वह है आत्माओं का घर परम धाम। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को। यही सत्य है, जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाबा कहे अभी ज्ञान मिला है तो याद आता है ना कि हम बाबा से कितना समय अलग रहे, अब आकर मिले हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। एक सेकंड पास होता, मिनट पास होता, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास कर आए। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। बाबा कहे एक एक मिनट सेकंड नोट होता है, तभी तो बाबा फिर समय पर आकर ज्ञान देते हैं। बाबा कहे अभी तुमसे कोई पूछे इसने श्री कृष्ण ने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बता सकते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहे मालूम नहीं पड़ता है कि कब आए, लेकिन बाबा आते अपने एक्यूरेट समय पर हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहे पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उसी समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, इस अविनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने बनाने वाले मर जीवा भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप लोन लेते हैं, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है तो निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझ कर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे।
बाबा ने निर्बंधन व मर्जीवा बनने की विधि बताई कि अपने को अवतरित आत्मा हूँ ऐसा समझकर फिर कर्म में आओ, व्यवहार में आओ, तो हर कर्म श्रेष्ठ होंगे जिन कर्मों को देखकर अनेक आत्माएं भी फॉलो करेंगी। आज का स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहे, जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में है, चाहे संपर्क के रूप में है, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी नहीं बना सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। बाबा कहे, दूसरों को मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त करेंगे, तब दूसरों को मुक्ति का अनुभव करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।